आइए सबसे पहले बात करते हैं मुकुल का फिर कमल प्रेम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उलटफेर देखने को फिर मिल सकता है। टीएमसी के नेता मुकुल रॉय फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुकुल रॉय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की इच्छा जताई है। कयास ये भी है कि वो दोबारा भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने अपने बयान में कहा कि वो भाजपा के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ होने के कारण वो राजनीति से दूर थे, लेकिन अब फिर से राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं। मुकुल के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत अपने बूथों को मजबूत करने में रुचि रखते हैं। बंगाल भाजपा बहुत आत्मनिर्भर है और हमें किसी अन्य नेता की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि मुकुल रॉय ने भाजपा के टिकट पर कृष्णनगर नॉर्थ असेंबली से चुनाव जीता, लेकिन विधायक बनते ही उन्होंने दोबारा तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। भाजपा ने विधानसभा से उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की अपील भी की। ये मामला फिलहाल असेंबली स्पीकर के पास पेंडिंग है और इस बीच अब उन्होंने जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की इच्छा जताई है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है और इस बीच ये खबरें कि मुकुल रॉय दिल्ली पहुंचे हैं और वो मुलाकात करना चाहते हैं जेपी नड्डा से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इसके अलावा वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने की इच्छा जता रहे हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की बात करें या पश्चिम बंगाल बीजेपी की बात करें तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब इसमें क्या घटनाक्रम होगा ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, लेकिन खुद मुकुल रॉय ने ये बात कही कि उनके बेटे ने जो ये कहा था कि वो गुमशुदा है, उनके बारे में पता नहीं है, उन्होंने उसे झुठलाया और कहा कि मैं दिल्ली में हूँ। और कल देर रात ही मुकुल रॉय दिल्ली पहुंच गए थे। तो मुकुल त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, मुकेश त्यागी माफ कीजिए, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय शर्मा जी भी, जो कि टीएमसी की तरफ से हैं। और सबसे पहला सवाल मैं संजय जी से करूंगी। संजय जी, कल देर रात ही दिल्ली पहुंच गए मुकुल रॉय। उनके बेटे ने कहा कि गुमशुदा है, हालांकि अब वो खुद इस बात का खंडन कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूं और मैं मिलना चाहता हूं। क्यों मिलना चाहते हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ मुकुल रॉय जी को जो उनको जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की जरूरत महसूस हुई? देखिए, मुकुल रॉय जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और काफी अरसे से बीमार चल रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं। और जहां तक मेरा इसके बारे में कहना है कि अभी हमें पार्टी की आधिकारिक विवृत्ति का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कुछ और हम कह पाने में सक्षम होंगे। आपने कहा कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ है, वो दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री से इच्छा जताएंगे, वो भी उस पार्टी से जिससे वो अलग हो चुके हैं, जिन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। क्या कोई ऐसी वजह है दरअसल संजय जी जिसकी वजह से मुकुल जी नाराज चल रहे थे, या क्या मसला है अचानक से हृदय परिवर्तन का? मुकुल जी के नाराज चलने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता। वो एक लंबे अरसे से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं जी, और यही हमारी जानकारी में है। और इस समय भी वो क्या है, कहाँ है, कल उनके बेटे ने शुभ्रांशु राय जी ने जो कहा, उसके बाद आपने अभी बताया कि मुकुल राय जी ने उनकी बातों का खंडन किया है। इसी से पता चलता है कहीं न कहीं उनके जो मानसिक अस्वस्थता है उसी के कारण ऐसे विरोधाभास सामने आ रहे हैं। बाकी बाद में पता चलेगा, हमारी पार्टी इस बारे में आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी तब पता चलेगा। ठीक। मुकेश त्यागी जी, आपको इस बात की जानकारी है कि दिल्ली जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की इच्छा जाहिर की है, वो क्या चाहते हैं और क्या विषय हो सकता है जिसके लिए वो मिलना चाहते हैं? कल देर शाम से ही दिल्ली में है। देखिए, मेरी मुकुल रॉय जी से कोई डायरेक्ट मैं संपर्क में नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई ऐसे सूत्र हैं जो कि उनकी हृदय की क्या इच्छा है वो बता सके। ये तो अटकलों का बाजार है
और यहाँ पे तमाम अटकलें लगाई जाती हैं। और ये मामला मैं समझता हूँ कि अभी पूर्ण रूप से सामने नहीं आ रहा है कि उनकी क्या इच्छा है। वो बीजेपी के एमएलए तो ऑलरेडी हैं ही, वो स्पीकर के सामने उनका डिसीजन पड़ा हुआ कि वेदर वो डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं होंगे। 53 पेज का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसको चैलेंज किया। तो कैलकाटा में अब उनके जो पुत्र हैं वो अपने फादर पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि साहब वो मिसिंग है। ये तो कमाल हो गया। मतलब मिसिंग का मतलब कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। वो इतने उनका एक अपना विराट स्थान है बंगाल की और नेशनल पॉलिटिक्स में। एमपी रह चुके हैं। अभी 2021 में वो चुनाव भी जीते हैं एमएलए का बीजेपी के टिकट पर। तो ये कहना कि साहब वो नहीं, और एयरपोर्ट से फ्लाइट ली, वहां पे उन्होंने एयरपोर्ट के पास में भी उन्होंने एफआईआर फाइल कराई है। तो उनको क्या कहते हैं, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, तमाम प्रकार के उन पे एलिगेशन का बेटा लगा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें इस प्रकार का पब्लिक में बेटे का पुत्र का अपने पिता के ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन लगाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और ये कहना कि सामने 2 दिन से मिसिंग है, तो ये जो समझ में नहीं आता ये किस प्रकार की ड्रामा है। और अब मुकुल रॉय जी की क्या अंदर की स्थिति है वो तो बाद में पता लगेगा। अभी उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट तो दिया नहीं अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा जी ने। अपॉइंटमेंट वो हमारे भाजपा में के एमएलए हैं, पहले भी आ चुके थे हमारे पास, फिर उसके बाद उनके टीएमसी में गए। तो हो सकता है उनको ममता बनर्जी का जो जिस प्रकार का डिक्टेटोरियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, तो हो सकता है वो परेशान हो और उसी परेशानी की वजह से वो फिर से उनका ये सब अटकलें स्पेकुलेशन है। अब शुभेंदु जी ने बोल भी दिया है कि भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता मुकुल रॉय जी आए नहीं आए। तो मैं समझता हूँ इसमें एक तटस्थता निभाना इस समय, आगे के जो समय आएगा उस समय आप पूछेगा कि उनकी मनोस्थिति क्या है। लेकिन जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, कोई निष्कर्ष निकलता, तब तक ये अटकलों का बचाव। अच्छा, वो स्मृति भ्रम का शिकार है मुकेश जी, उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं बीजेपी ने की है। मतलब उनको ये तमाम चीजें पता है कि व्यवस्थाएं भी बीजेपी कर रही है, मैं विधायक भी बीजेपी का हूं। और जब से वो तृणमूल उन्हें ज्वाइन किया उसके बाद से वो एक्टिव रहे ही नहीं। उसके बाद स्वास्थ्यगत कारणों से वो उस तरह से एक्टिव रहे ही नहीं दरअसल फील्ड में। तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है राजनीति में? यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए स्मृति भ्रम तो है, उनका ब्रेन सर्जरी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ब्रेन सर्जरी के बाद जरूर ये होता है कि डिमेंशिया या अल्जाइमर टाइप की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। लेकिन वो प्लेन से आए, प्लेन में बैठे, हालांकि शायद उनका ड्राइवर और उनका जो असिस्टेंट था वो भी उनके साथ आया है। तो अब वो यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए हैं या यहाँ पर किसी कंसल्टेशन से आए हैं। उन्होंने ये भी कहा, एक तरह से वो ये भी कहते हैं कि भाई दिल्ली में आने का मेरा अधिकार है, मैं किसी भी कारण आ सकता हूँ। फिर उन्होंने दूसरे स्वर में ये भी कह दिया कि मैं अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से मिलना चाहता हूँ। तो अब उनको ये भी कह रहे हैं कि मेरा इंतजाम जो है बीजेपी ने कराया है। तो मैं समझता हूँ सारी विरोधाभास से भरा हुआ है ये। तो इसके पीछे तो रहस्य उद्घाटन सिर्फ मुकुल रॉय ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये भी रहस्य में ही इनकी यात्रा है। हमारी बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक आपके पास आया नहीं है, ना किसी मीडिया को दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है वो तो उन्होंने अपना, वो वहाँ के बड़े नेता है, उनका अधिकार है कुछ भी कहने का। तो अभी ये परिपक्व स्थिति नहीं है कि आप कोई किसी भी प्रकार का इस समय निष्कर्ष या वक्तव्य दें। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुकेश जी। हालांकि शुभेंदु जी ने पहले ही बोल दिया कि उनकी जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं। एक तरफ आप स्मृति भ्रम की भी बात कर रहे हैं, संजय शर्मा जी भी कुछ इसी तरह बोले कि वो स्मृति भ्रम है उनको, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है। फिलहाल वक्त का इंतजार करते हैं और क्या कुछ आने वाले भविष्य के गर्त में है ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए संजय जी आपका भी और मुकेश जी आपका भी।